हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है वो हम फास्टेस्ट रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमारा जो सॉल्यूशन है इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं लाइक एलॉयज, लिक्विड सॉल्यूशन अल्कोहल एंड वाटर, गैसियस सॉल्यूशन लाइक एयर। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमारी एक टर्म आती है दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, दैट इज सेड टू बी द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास काफी सारी टर्म्स हैं। लाइक फर्स्ट है मोलैरिटी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एम। इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अगर आपको वॉल्यूम नहीं दिया, कई बार न्यूमेरिकल्स में डेंसिटी दे रखी होती है, तो आप डेंसिटी और मास अगर गिवन है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसकी यूनिट्स क्या होती है? मोल पर लीटर। नेक्स्ट इज मोलैलिटी, इसका सिंबल है स्मॉल एम। इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 और इसकी यूनिट्स क्या रहती हैं? मोल पर किलोग्राम। दोनों में से मोलैरिटी और मोलैलिटी में से मोलैलिटी को सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? आपके सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट्स हैं, जिसका भी आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर लिखोगे अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो है ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, दीज आर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। नेक्स्ट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होती है? इट इज अ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है हमारी एनसीईआरटी में, व्हाट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? इट इज अ मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड is directly proportional to the partial pressure of gas, that is m is directly proportional to p, m is equal to kp। अगर हम इस एक्सप्रेशन को हेनरीज को मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, x is directly related to p, x is equal to khp। kh क्या है आपका? हेनरीज कांस्टेंट। इसके काफी सिग्निफिकेंस है। KH जो है ये हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, जितनी KH की वैल्यू ज्यादा रहेगी उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। हेनरीज की तीन एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। सॉफ्ट ड्रिंक्स, गैस फिल होती है, जब आप इसको ओपन करते हो तो बहुत सारी फिज निकलती है। स्कूबा डाइविंग में इसको यूज किया जाता है। देन एनॉक्सिया। दीज आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट इज द रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ हमने वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए लिखा है। दैट इज द पार्शियल प्रेशर। हमारा जो सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट्स हैं उसमें ए एंड बी। partial pressure of A is equal to pressure of your pure component and its mole fraction. Similarly जो PB है वो क्या है? Partial pressure of your pure component and its mole fraction. The total pressure क्या हो गया? दोनों को आप ऐड कर दोगे, you will get a total pressure of your solution. Next is the ideal solution. Ideal solution क्या होते हैं? The solution which obeys Rolle's law at all concentration. अब ideal solution का मतलब क्या है? आपके पास दो कंपोनेंट है A एंड B। अब इसमें A और B की आपस में कुछ इंटरेक्शंस हैं, तो A और B की जो इंटरेक्शंस हैं, इसमें आइडियल में क्या होता है? A और B की जो आपस की इंटरेक्शंस हैं, दे आर इक्वल टू द इंटरेक्शंस ऑफ A एंड A और A के आपस के मॉलिक्यूल्स की कुछ इंटरेक्शंस होंगी, उसी तरह B और B के मॉलिक्यूल्स के आपस की इंटरेक्शंस तो दैट इज सेम रहती है, इसलिए इसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्योंकि इंटरेक्शन सेम है तो नो हीट इज एक्सचेंज, क्योंकि हमें ना तो कोई बॉन्ड टूटा है ना कोई बॉन्ड बना, बिकॉज इंटरेक्शंस आर सेम। तो इसमें हमारी डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो डेल्टा वी की वैल्यू भी जीरो रहती है। इसके आपके एग्जाम्पल है एन हेक्सेन एंड हेप्टेन। सेकेंड है हमारा बेंजीन एंड टोल्यून। नेक्स्ट आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? जो रोड्स को बिल्कुल भी ओबे नहीं करते हैं। इसमें ए और बी की इंटरेक्शंस ए और बी की इंटरेक्शंस के बराबर बिल्कुल नहीं होती हैं, या तो कम होंगी या ज्यादा होंगी। अगर कम होंगी तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब क्योंकि इंटरेक्शन कम है तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, दैट इज पीए विल बी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए एंड पीबी विल बी ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी। अब क्योंकि इनका वेपर प्रेशर ज्यादा है और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसमें डेल्टा एच और डेल्टा बी की जो वैल्यू है पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन जीरो आती है। इसके एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। नेगेटिव डेविएशंस में क्या होता है? ए और बी की इंटरेक्शन ज्यादा होती हैं। अब ज्यादा इंटरेक्शन होगी तो वेपर कम बनेंगे। इसमें ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है। डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू जो है इसमें नेगेटिव आती है, मींस लेस देन जीरो आती है। और इसका आपका एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। बॉन्ड, इसमें बॉन्ड जो टूटते हैं इसीलिए एनर्जी चाहिए, इसलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। सो आपको इसमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंसेस।
तो देखिए हमने कितने शॉर्ट इंटरवल में हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उससे पहले मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी, दैट इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन हमें हर बार आती है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो सॉल्यूशंस व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल्ड अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। इसकी डेफिनेशन एज सच ही आपसे पूछी जाती है, तो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए। द सॉल्यूशन व्हिच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल्ड विद अनचेंज्ड इन कंसंट्रेशन। एजियोट्रॉप जो है वो दो तरह के होते हैं। ये एजियोट्रॉप्स solutions boil at constant temperature and distill without change in composition। इसकी दो टाइप्स होती हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं ये कौन से होते हैं? सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस। तो जो एग्जांपल आप इसके लर्न करोगे वही आप इसमें लिख सकते हो, और इसमें हमारे क्या आ जाएंगे? सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन द नेचर। किस पर डिपेंड करती हैं? डिपेंड्स ऑन number of moles of solute, not on nature। ये चार कोलिगेटिव्स होती हैं इसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनके आपको न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से पता होने चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है? पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये जो आपकी टर्म है सारी की सारी, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्स आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? दैट इज एक्स बी लिखा है, इट मींस ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसकी जगह हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? और इट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए डब्ल्यू ए एम बी। अब इसमें से हमने एम बी निकालना है, इसमें से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पूछा जाता है। तो एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए डब्ल्यू ए। अब इस चीज को हमने यहां पर ले आए हैं, पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए नोड। सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप अपने एक वाटर के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो आपके उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। आप उसको ज्यादा हीट करोगे उसको, ताकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जितना वाटर पहले बॉइल कर रहा था तभी वो बॉइल होगा, जब वो मतलब उसका आपको ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर वो बॉइल होगा। इन शॉर्ट यू कैन से कि जब आप एक वोलेटाइल सॉल्यूशन, वोलेटाइल कंपोनेंट आपका प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, आप उसके अंदर NaCl डाल देते हो जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो कितना ज्यादा आपने टेम्परेचर दिया है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डायरेक्ट इसका सिंबल होता है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। केबी क्या है? हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसमें हम मोलैलिटी की वैल्यू फिल कर देंगे। तो मोलैलिटी क्या होती है? इट इज केबी। मोलैलिटी क्या है आपकी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे हमारे? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये सारी चीजें हम इसमें अंदर फिल करते हैं। तो डेल्टा टीबी हमारा क्या आ गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी into WB into 1000 अपॉन MB into WA। अब यहां से हमने क्या निकालना है? यहां से हमने निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इट इज इक्वल टू KB WB 1000 अपॉन TB डेल्टा TB into WA। Here next is depression in freezing point। depression in
फ्रीजिंग पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएंगे ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा था, के एफ क्या है हमारा डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसी फॉर्मूले में से अगर हमें एम निकालना पड़े, एम बी निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000, बस बी की जगह आपने एफ लगा देना है, इंटू डब्ल्यू ए। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सिंबल पाई होता है। और इसमें आपको एक और चीज इसमें आपको बताती हूँ, जो आपका सोडियम क्लोराइड है एंड कैल्शियम क्लोराइड है, दीज आर यूज्ड एज एंटी आइसिंग एजेंट। ये कोल्ड कंट्रीज में स्नोफॉल जब होती है तो ये आइस रिमूव करने के काम आते हैं। और जो इथिलीन ग्लाइकोल है ये कारों के रेडिएटर्स में यूज होता है, बिकॉज पानी का फ्रीजिंग पॉइंट वो कम कर देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंबल पाई, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो हमें पता ही है, ऑस्मोसिस दैट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। देन इसी से रिलेटेड हमारी टर्म आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ पाई इज इक्वल टू सीआरटी, इसी का फॉर्मूला है। सी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसी से हमने फिर निकालना, अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी आर टी अपॉन बी। अब यहां से हमने एम बी निकालना है, तो एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी, पाई नीचे चला जाएगा, इंटू वी। तो ये हमारा हुआ। देन ऑस्मोसिस का मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। देन एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलुलोज एसीटेट जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क का आपको क्वेश्चन आता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सो एज टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये कहाँ यूज होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इसका यूज पूछा जाता है, ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है वैन होफ फैक्टर। वैन होफ फैक्टर क्या है, जब हम कहीं टर्म पढ़ते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन से रिलेटेड तो वैन होफ फैक्टर अप्लाई होता है, इसका सिंबल आई होता है। आई जो है इट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन से मासेस में चेंज हो जाता है। एसोसिएशन से जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ जाता है, डिसोसिएशन से मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है। इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा वैन होफ फैक्टर होता है। तो अगर कहीं न्यूमेरिकल्स में आपको एसोसिएशन या डिसोसिएशन वर्ड यूज किया है तो आपने उसमें ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, अगर वैन होफ फैक्टर, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कहीं भी लिखा है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लाइक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें आपका फॉर्मूला क्या है, उसके आगे आपने आई लगाना है, आई लगा के फिर आपका ये सारी चीज हो जाएगी, ठीक है। देन अगर आपका डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम हो जाएगा। अगर डेल्टा टीएफ है वो आपका हो जाएगा आई के एफ एम हो जाएगा। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका हो जाएगा आई सी आर टी। अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज उस केस में आपका पीए नोट माइनस पीए, मैंने उसकी जगह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा है, साथ में क्या हो जाएगा आई एक्स बी। अब वैन होफ फैक्टर जो है आई, ये हमें क्या बताता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब I की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 1 कब होगी, व्हेन सोल्यूट नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जब कोई सोल्यूट ना तो एसोसिएशन कर रहा है ना डिसोसिएशन कर रहा है, तो उस केस में आपके वैन होफ फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है। I की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, जब आपका सोल्यूट एसोसिएशन कर रहा है। ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब आपका सोल्यूट डिसोसिएशन कर रहा है। So these are the very very important terms which you must remember. So this is all about our chapter. हमने बहुत थोड़े टाइम में ये चैप्टर पूरे का पूरा रिवाइज किया है। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मिड टर्म हमारे आ गए हैं और हमें डर लग रहा है कि हम कैसे करेंगे, जस्ट देखिए इसको, आप वीडियो को देखिए एंड यू आई होप
कि ये वीडियो आपको पूरे के पूरे आपके एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन सब कुछ आपके सॉल्व करवाएगी। अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हो तो आपका न्यूमेरिकल 100% आपके न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज थोड़े से टाइम में आपको कंप्लीट मास्टरी आपको मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।